टू माय यूट्यूब चैनल चूजर्स स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो मैं लेकर आई हूं आज एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले जो भी हमारे चैप्टर हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपको सारे के सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज और साथ में हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है जहाँ पे हम सारे उदाहरण कराते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एक एक थ्योरी को समझाते हैं, वो सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और बिल्कुल डीप में करते हुए चलेंगे। कि मेरी क्लास जो होती है बाकी अदर्स टीचर से थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, द्विघात जो समीकरण होते हैं उसमें हमें क्या निकाले जाते हैं, मूल निकाले जाते हैं। और जो बहुपद होते हैं उसमें क्या निकाला जाता है, बहुपद में शून्य निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो इसके लिए हम पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, हमें मूल निकालने के लिए इस बहुपद को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमने आपको बहुपद को सॉल्व करना कई बार सिखाया है। ठीक है, फिर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे किया जाएगा। तो हम करते क्या है, बहुपद में जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे आपको अलग लिख कर दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 लिखा हुआ है। तो x का गुणांक अगर बात करते हैं तो x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद जो होता है, अचर क्या होता है, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, और जो हमारे एक्स वाई जेड जो होते हैं वो हमारे चर में आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अचर की और एक्स स्क्वायर के गुणांक की हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 गुणे में माइनस का 10। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10। अब ये जो हमारा 10 आया है इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो अगर इसके गुणनखंड की बात करें तो हमारे 2 गुणनखंड निकल के आए हैं, 2 और 5। हमें लाना क्या है, हमें इन 2 और 5 का यूज करते हुए माइनस का 3 लाना है। ठीक है, जोड़कर और घटाकर हमारे पास 5 है और 2 है, हमें लाना क्या है, माइनस का 3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को माइनस का कर देते हैं, 2 को प्लस का कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। अगर हम इनकी गुणा करें तो हमारा क्या आना चाहिए, ये माइनस का 10 आना चाहिए, जो कि हमारा माइनस का 10 आ रहा है। ये होता है इस तरीके से हम गुणनखंड निकालने के प्रोसेस में चलते हैं। ठीक है, तो हमको मिला क्या है, माइनस का 5 मिला है और प्लस का 2 मिला है। अब यही जो माइनस का 5 और 2 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, और इधर जो माइनस का 10 है वो भी उतार लेंगे, बराबर में जो 0 है उसको भी उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये जो हमारा माइनस का 3x लिखा हुआ था उसकी जगह पे ये जो हमने 2 वैल्यू निकाली थी, इसकी जगह पे ये 2 वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने -5 ढूंढा था तो -5x लिख देंगे। x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ था। और प्लस का 2 ढूंढा था तो हम यहाँ पे प्लस का 2x इस तरीके से लिख देंगे। तो हमने क्या किया है, 3x की जगह पे ये दोनों चीजें लिखी हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 3x ही आएगा। इतना हो गया, आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे। कॉमन किस में लेंगे, तो ये बात भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेने पर ब्रैकेट में जो आएगा वो हमारा बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन समझो गलत है। तो इन दोनों में हमने जब देखा तो हमारा x जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो इधर हमारा एक x रह जाएगा और -5 जो है वो हमारा रह जाएगा, क्योंकि x तो चला गया है। अब 2x और -10 में हम कॉमन देखते हैं तो हमको 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया तो x बच गया, माइनस का साइन लगा दिया और 2 पंचे 10 होता है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब आपने देखा ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है वो सेम है, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। ठीक है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता है, साइन में ही थोड़ा सा गड़बड़ हो, समझ लो गलत हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है उसको कॉमन ले लेंगे, x
-5 को हमने कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में हमारा x बच गया और प्लस का 2 बच गया, बराबर में हमने 0 लिख दिया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो मूल ज्ञात करना है, ठीक है? तो मूल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हो मूल के लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो x माइनस 5 है इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 जो है उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही 2 जब हमारा उधर जाएगा तो ये हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमारे दो ये आंसर आए हैं, x की दो वैल्यू निकल के आई हैं। एक आई है x बराबर में 5, दूसरी आई है x बराबर में -2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आई हैं यही हमारे मूल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके दो मूल कौन कौन से हैं, 5, -2 हैं, ठीक है? इस तरीके से हम लिख देंगे तो पहला पार्ट इस तरीके से हमारा हो जाता है समाप्त। अब इसी सेम तरीके से हम करेंगे अपना सेकंड वाला पार्ट, ठीक है? तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट, ठीक है? इसको ध्यान से देखते हैं। तो अब हम अपना सेकंड वाला जो पार्ट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर में 0, ठीक है? अब हम इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसको हम पहले तो रफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा x² के गुणांक की बात करते हैं। x² का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे जब हमने ध्यान से देखा x² का जो गुणांक है, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं 2x² प्लस का x माइनस का 6 है। x² का गुणांक जो है वो हमारा 2 है और अचर पद हमारा माइनस का 6 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की -6 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 12 आ गया है, ठीक है? अब ये जो 12 आया है इसका हम लासा निकालेंगे, ठीक है? 2 एकम 2, 2 छंगे 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 3 इसके गुणनखंड आए हैं इस तरीके से 2, 2 और 3। इनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, मतलब इस हमें 2, 2, 3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा प्लस का 1 आ जाए। तो हम जानते हैं इनको साथ में ले लेंगे, 2 दूनी 4, 4 को साथ में ले लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे 4 आ जाएगा। 4 और 3 को अगर घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 और -3 है ना, अगर इनकी गुणा कर देंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, मतलब माइनस का 12 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। ये दोनों कंडीशन हमारी फिल होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो समझ लो हमारा आ गया। तो हमने क्या लिया है, 4 लिया है, माइनस का 3 लिया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² को लिख लेंगे और x की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x की जगह पे हम लिख देंगे, हमने क्या लिया था, प्लस का 4 लिया था तो 4x लिख देंगे, माइनस का 3 लिया था, माइनस का 3x लिख देंगे। बाकी जो हमारा लिखा हुआ है माइनस का 6 उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे। अब 2x² और 4x जो हमारा दिया गया है उसमें हम कॉमन लेंगे, तो हमको 2 कॉमन मिल रहा है, 1 x कॉमन मिल रहा है, तो 2 तो चला गया, 1 x भी चला गया तो 1 x बच गया, प्लस का हमारा 2 दूनी 4, 2 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम कॉमन क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं माइनस का, ठीक है? तो हमने यहाँ पे माइनस का 3 जो है वो कॉमन ले लिया है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, एक x बच गया, ठीक है? और माइनस तो कॉमन लिया था ना, तो ये वाला जो माइनस है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है? और 3 दूनी 6 होता है, बराबर में 0 लिख दिया। अब आपने देखा ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा बराबर है, ठीक है? सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है? अब ब्रैकेट वाला जो हमारा x प्लस 2 है उसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो भी बचा हुआ है ब्रैकेट के अलावा, जैसे 2x बचा हुआ है, माइनस का 3 बचा हुआ है, उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर में हम इस तरीके से 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल के लिए, ठीक है? मूल के लिए हम करेंगे क्या, वही
ये जो हमारा x प्लस 2 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे और साथ में 2x-3 बराबर 0 रखेंगे। तो 2 को जब उधर भेजेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2x लिखेंगे। 3 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x लिखेंगे तो x जब हम x के बराबर में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो 3 के बटे में हमारा क्या चला जाएगा, 3 के बटे में हमारा 2 चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बटे में 2। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे हमारे 2 मूल आ चुके हैं। ये हमारे मूल कौन से हैं, एक x बराबर हमारा -2 आया है, दूसरा हमारा मूल आया है x बराबर 3 बटे में 2। इसके भी हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट, जहाँ पे हमारा रूट में लिखा हुआ है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। ठीक है, अच्छा नहीं लिखा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे इसमें स्पेस छोड़ा ही नहीं है तुमने, यहाँ पे कटिंग कर दी है, ये क्या किया है, पूरा पूरा लिख लिया है, पूरा ऊपर वाला पैराग्राफ। पूरा ऊपर वाली नहीं, उसके 2 लाइन लिखी। हाँ पूरा लिखो चलो, फिर हमें दिखाना है, जब पूरा लिख जाए तब दिखाना है, ठीक है। तो अब हम इस थर्ड वाले पार्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया था, रूट में 2x² दिया गया था, ठीक है। रूट में 2x² हमने लिख लिया, प्लस का हमारे पास था 7x, फिर हमारा था 5√2 प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक हो। इस क्वेश्चन में ऐसा आखिर है क्या, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट में दिया गया है, ठीक है, रूट में दिया गया है, लेकिन इसमें ऐसा भी घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज आपको समझा देते हैं, जैसे कि लिखा क्या है, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इस तरीके से दिया गया है। x² का हमारा गुणांक है √2, अचर पद है 5√2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √2 और 5√2 की करेंगे गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू, और एक और चीज जान लीजिए, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखना, √2 और √2 की जब हम गुणा करते हैं तो वो 2 आता है, √2 का स्क्वायर हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर हमारा कट जाता है, चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो मतलब गुणा करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये जो हमारा 10 आया है, इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 मतलब 5 एकम 5 हो गया। तो हमारे पास 2 और 5, ये हमारे दो गुणनखंड आए, इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। ये जो हमारा 7 दिया गया है ये आ जाए। तो हम जानते हैं 5 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा, प्लस का ही आना है, ये भी प्लस का आना था, ये भी प्लस आना था, मतलब दोनों ही हमारे प्लस को हो गए। तो हमको दोनों वैल्यूज जो हमें पता चल गई हैं, 7x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 5x और 2x लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यही काम करेंगे, यहाँ पे हम √2, यहाँ पे रूट जो है काफी बड़ा हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे √2x² और प्लस का 7x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे और 2x लिखेंगे, ठीक है। प्लस का हमारा क्या था, 5√2 था, वो हमने लिख दिया, बराबर में 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। जब हम ध्यान से देखते हैं सिर्फ x के अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x को ही कॉमन ले लेंगे। तो हमारा इधर √2 बच जाएगा, एक x बच जाएगा और इधर हमारा 5 बच जाएगा। ऐसे ही इसमें हम क्या ले लेंगे भाई, 2 लिखा है, इस 2 का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है √2 गुणे में √2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें भी √2 है, तो हम यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं। भाई एक √2 हमारे पास चला गया तो एक √2 बच गया, ठीक है, बच गया। और x भी हमारा था, x तो कॉमन लिया नहीं था तो x तो बच ही गया, और यहाँ पे हमारा 5 बच गया, बराबर में हमने 0 लिख दिया। तो हमारा ब्रैकेट में सेम आना चाहिए था, तो हमारा ब्रैकेट में जो आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 लिखेंगे, और अगले ब्रैकेट में हमारा जो बचा हुआ है x प्लस √2 वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल के
लिए, तो मूल के लिए हम ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हम 0 के बराबर कर देंगे, मतलब √2x + 5 = 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, √2x लिखेंगे अभी, ठीक है। 5 को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू निकालने के लिए √2 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो बराबर के इधर जब जाएगा तो ये अपॉन में हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है, उसको भी 0 के बराबर करेंगे। x + √2 = में 0, तो √2 जब उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे x के 2 मूल चाहिए था, 2 मूल निकल के आ गए हैं। पहला मूल जो है वो x बराबर माइनस का 5√2 -5 अपॉन में √2। दूसरा जो मूल है वो है माइनस का रूट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 = में 0। तो ये हमने फोर्थ वाला पार्ट जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 जो है वो यहाँ पे बटे में दिया गया है, इस 8 को हमें हटाना है, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास इस तरीके से बटे में 8 दी गई है, हम चाहते हैं कि ये बटे में जो 8 है वो हट जाए। तो बटे में 8 तभी हटेगा जब हम ऊपर जो लिखा है उसके गुणा 8 से करेंगे। जब 8 से 8 हमारा कट जाएगा, ठीक है, और बराबर में हमारा कुछ भी लिखा हो, मान लो 1 लिखा है, तो पूरी समीकरण को इस तरीके से हम फिर से आपको समझा देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि बटे में 8 है, 1/8 बराबर तो x दिया गया है, इस तरीके से हमें दिया गया है, तो हमें ये बटे में 8 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऊपर गुणा करनी पड़ेगी आपकी, तभी ये हमारा हटेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे गुणा नहीं होगी, पूरे समीकरण में 8 की गुणा होगी। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारा 8x बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज में आप गुणा कर रहे हो तो हमें पूरे में वो चीज करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सिर्फ उसी चीज में कर दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x, ठीक है, प्लस का 1/8 में 0। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे समीकरण में 8 से कर रहे हैं गुणा, तो वैल्यू हमारी होगी गुणा, ठीक है। तो 8 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 16x²। हम बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहे हैं, लेकिन ये दो चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नॉर्मल बताती हुई चलती तो मैं ये दो चीजें नहीं लिखती, लेकिन मुझे एक एक पॉइंट को समझाना है, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 8x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 8/8, ठीक है, ये गुणे में 1 के हो गया, बराबर इधर 0 की 8 से गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा, ये 8 से 8 हमारा कट गया। तो अभी हमारा क्या आ जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 में 0। पूरा पैराग्राफ लिख लिया, एक एक लाइन मत दिखाओ, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये समीकरण आ गई है, क्या क्या समीकरण आई है, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अचर हमारा क्या है, 1 है, इसकी गुणा होगी x² के गुणांक से, तो मतलब 1 की जब 16 से गुणा हुई तो हमारा क्या आया, 16, ठीक है, वो भी प्लस का आया। अब इस 16 का हम लासा निकालेंगे, 2×8 = 16, फिर 2 से करेंगे, 2×4 = 8, फिर हम 2 से करेंगे, 2×2 = 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2×1 = 2। इसके 4 गुणनखंड आए हैं, इस तरीके से 4 फैक्टर आए हैं। हमें लाना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8 लिखा है, इन से हमें माइनस का 8 लाना है। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा 4 हो गया,
और ये हमारा 4 हो गया। अगर हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। पर 8 जो है वो हमारा काहे का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो माइनस माइनस के होते हैं तो भी हमारे जुड़ते हैं, तो इस तरीके से माइनस का 8 आ गया। तो हमें मिला क्या है, माइनस का 4, माइनस का 4 मिला है। तो जहां पे हमारा माइनस का 8 एक्स लिखा है वहां पे हम माइनस का 4 एक्स और माइनस का 4 एक्स लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स और माइनस का 4 एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन जब देखते हैं हमको 4 मिल रहा है और एक्स मिल रहा है। लिखो ओजू। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो 4 चौको 16 होता है, एक एक्स बच जाएगा, माइनस लगा देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इधर हम कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे प्लस है, हमारा माइनस आना चाहिए था, तो हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेके। ठीक है, माइनस का एक कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है एक कॉमन लेते हैं तो हम क्या हो जाएगा, माइनस का 4 एक्स जो था वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 जो था वो हमारा -1 बन जाएगा। इस तरीके से हमने देखा ब्रैकेट में जो हमारा था वो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x-1 ब्रैकेट वाला कॉमन ले लिया, जो भी बचा हुआ था उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, 4x-1। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा आ गया है, तो दोनों ही गुणनखंड आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल के लिए। तो मूल के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारा दिया गया है, देखो 4x-1 इज इक्वल टू कर देंगे 0। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पहले x की वैल्यू है। दूसरा जो ब्रैकेट है वो भी सेम ही है, चाहे तो आप बार बार निकाल लो। ठीक है, चाहे तो लिख दो, दोनों ब्रैकेट सेम है तो मतलब दोनों की बराबर वैल्यू आएगी। तो चाहे तो इस तरीके से दोबारा निकाल दो। 4x बराबर -1 है, -1 जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे में हो जाएगी हमारी 4। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से देखा x की दो वैल्यूज निकल रही हैं जो कि दोनों ही हमारी बराबर हैं। एक x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। इस तरीके से ये फोर्थ वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमारे 5 पार्ट थे, 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ वाला पार्ट जो कि दिया गया है 100x² और हमारा दिया गया है माइनस का 20x प्लस का 1। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाला पार्ट है, ये है हमारा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x² के गुणांक की बात करते हैं जो कि है 100, अचर की बात करते हैं जो कि है 1, तो 100 और 1 की गुणा हमारी कितनी हुई, 100 हुई। अब हम इस 100 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। हम किससे कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 हुआ। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 चौको 20। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2। तो हमारे क्या क्या गुणनखंड आए हैं, 5 दूनी मतलब 5, 5 2 2। इस तरीके से 4 हमारे गुणनखंड आए, आ गए हमारे 4 गुणनखंड। हमें लाना क्या है, ये जो बीच में लिखा हुआ है -20, इन चारों से हमें -20 लाना है। तो हम करेंगे क्या, हम ये कर सकते हैं 5 दूनी 10 कर लें। ठीक है, तो ये हमारा 10 बन जाएगा, और 5 दूनी 10 कर लें, इससे हमारा 10 बन जाएगा। मतलब हम क्या करें, हमें तो क्या लाना है, -20 लाना है। ठीक है, हमारे पास 10 10 आ चुका है, तो लेकिन -20 तभी आएगा जब हम दोनों ही माइनस में करेंगे। ठीक है, -10 और -10 का, अगर हम दोनों ही प्लस में करेंगे तो हमारा प्लस का 20 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का लाना है। तो माइनस का लाने के लिए हमें दोनों ही 10 को माइनस का करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा -20 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या लिखना है। अब हम यहाँ पे 100x² जो है उसको लिख लेंगे, -20x की जगह पे माइनस का 10x और माइनस का 10x इस तरीके से लिख लेंगे, +1 उतार देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, क्योंकि 10 ही कॉमन हमको मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। तो 10 10 में 100 होता है, 10 बच गया, एक x बच गया।
माइनस उतार देंगे, 10x पूरा चला गया तो एक बार में पूरा चला गया, एक लिख दिया। फिर हम माइनस सी पहले लिखा हुआ था तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जो भी लिखा होता है अक्सर हम यही कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर चिन्हों में अंतर आ जाता है तो हम चिन्ह उल्टे भी कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी जब कॉमन नहीं नजर आता है तो एक कॉमन लेते हैं, तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो सेम सेम हमारा उतर जाएगा, बस हमने माइनस कॉमन लिया था इसलिए चिन्ह जो है वो हमारे उल्टे हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हो गया। ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए था, हमारा ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस का 1, तो अगले वाले ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे, जैसे 10x भी बचा हुआ था, -1 बचा हुआ था, उसको हमने लिख लिया बराबर में 0। हालांकि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगी कि हमारी x की वैल्यू बराबर ही आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। दोनों की वैल्यू 1/4 आई थी, ऐसे ही इसमें बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल के लिए, तो मूल के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगला जो हमारा है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, तो 10x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ऐसे ही 10x बराबर हमारा 1 हो जाएगा, बराबर को इधर जाते ही 1 जो है प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज आई हैं जो कि हमारी बराबर हैं, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। और आपसे हम कहते नहीं है, इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं रखते हो भाई। अगर अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। जिन्होंने कर लिया है भाई उनको मेरा थैंक यू। साथ में हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। एक और बात है, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। चाहे तो आप वो प्ले स्टोर पे जूजस स्टडी इसी चैनल का नाम डाल दोगे तो हमारा ऐप जो है वो ओपन होके आ जाएगा, और आपको लोगो देख लीजिए इस चैनल का, आपको पता चल जाएगा। वहां पे आप फ्री में सारी बुक्स पढ़ सकते हो, और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स जल्दी ही मैं डाल दूंगी, यह सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और तो डाउनलोड जरूर कर लेना। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन कुछ दिया नहीं गया है, उन्होंने क्वेश्चन हमारा आपकी बुक में इस तरीके से सिर्फ इतना ही दिया गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, बस इतना दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा उदाहरण था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और आपको एक और बात बता देते हैं कि हमने सारे के सारे उदाहरण पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। पहली क्लास, हर चैप्टर की पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाते हैं, पूरे एग्जाम्पल्स को पढ़ाते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूटा रह जाए, कोई भी पॉइंट आपका छूटा रह जाए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाना है, आपका 10th है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरा ये कहना है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब करते हैं उदाहरण। हमारा दिया क्या था, उदाहरण में लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। उदाहरण में तो बस हमको क्या करना था कि हमको समीकरण बनानी थी, पर ये इन्होंने क्वेश्चन हमसे कहा है कि समस्याओं को हल करो। समस्याओं को हल करो मतलब जो हमारी वैल्यूज निकल के वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, सिर्फ समीकरण ही ना निकालो, वैल्यू भी निकालो, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम अपना पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो बच्चों की बात की जा रही है, जॉन की और जीवंती की। इन्होंने कहा है कि ये जो जॉन और जीवंती हैं, इन दोनों के पास कितने कंचे थे आरंभ में, तो दोनों के पास आरंभ में थे 45 कंचे थे, ठीक है। तो भाई जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, हम कहें कि टोटल जो टॉफियां हैं हमारे पास 20 टॉफियां हैं। मैंने आपको टोटल बता दिया कि मेरे पास 20 टॉफियां हैं, ठीक है। अब 20 टॉफियों में से आपका नाम मान लो ए है और दूसरी जो लड़की है उसका नाम बी है,
ठीक है। टोटल टॉफियां दोनों को पता है कि 20 है। हमने क्या किया, ए को हमने 13 टॉफियां दे दी। ए को हमने 13 टॉफियां दे दी। तो आप बता सकते हो कि बी के पास कितनी टॉफियां होंगी, जबकि आपको पता नहीं है बी के पास कितनी टॉफियां हैं, लेकिन आप पता कर सकते हो कि बी के पास कितनी टॉफियां हैं। तो आप क्या करोगे, 20 में से 13 को हटा दोगे तो कह दोगे कि 60 टॉफियां हैं इसके पास। ऐसे ही टोटल कंचे जो हैं वो कितने हैं, 45 हैं। ठीक है। अब ठीक है, हम क्या करेंगे, एक का हम मान लेंगे एक्स है, तो दूसरे का जानने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से एक्स को घटा देंगे। ठीक है, यही हम काम करने वाले हैं यहाँ पर। हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, हम मान लेंगे, ठीक है, हालांकि हमने क्वेश्चन पहले ही करा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, जॉन के पास कंचे, ठीक है, तो जॉन के पास कंचे हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कुल कंचे, और कुल कंचे हमको बताए गए हैं कितने हैं, 45 हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए जीवंती, ठीक है, जीवंती के पास कंचे, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, हम 45 कुल कंचों में से एक के पास जितने कंचे हैं उतने घटा देंगे। ठीक है, अब हमें जीवंती के पास कंचे पता चल गए। अब इन्होंने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 13 कंचे थे, आपने 5 कंचे खो दिए, तो आपके पास कितने बचे, 8 बचे। ऐसे ही जीवंती ने 5 कंचे खो दिए, तो कितने बचे, 3। तो खो दिए का मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है 5। ठीक है, अब इनके पास एक्स थे, जॉन के पास और जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 दोनों में से कर देंगे। तुम यहाँ पे लिख देंगे जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक्स थे, एक्स में से 5 को घटा दिया तो एक्स माइनस 5 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे जीवंती के पास 5 कंचे खाने नहीं खोने के बाद कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, उसके पास थे 45 माइनस एक्स, 5 और खो गए, तो प्लस का 45 माइनस का 5 कितना हुआ, प्लस का 40 माइनस एक्स। अब इतने कंचे हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 5 कंचे खोने के बाद खो देते हैं, अब उनके कंचों का गुणनफल जो है 124 है, मतलब खोने के बाद दोनों का हम जब गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या आता है, 124 आता है। अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न बोल रहा है वही कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 ये थे जॉन के कंचे खोने के बाद, 40 माइनस एक्स ये थे जीवंती के खोने के बाद, दोनों का गुणनफल जो है कितना है, 124 है। अब हम x माइनस 5 की गुणा 40 माइनस एक्स से करेंगे। तो x की गुणा जब 40 से हुई तो हमारा 40x हो गया। x की गुणा जब x से हुई, माइनस के x से हुई, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस के 5 की गुणा प्लस के 40 से हुई, तो 5 को 20, माइनस का 200 हुआ। और माइनस के 5 की गुणा माइनस के x से हुई, तो हमारा प्लस का 5x हुआ। बराबर में 124 था, तो हम बराबर के इधर ले आए, तो ये माइनस का 124 हो जाएगा। बराबर हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, और हम चाहे तो इस पूरी चीज को उधर ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं रखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पूरी चीज को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। तो सारे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का 40x, और प्लस का 5x जुड़ के हमारा हो जाएगा प्लस का 45x, और माइनस का 200,
और माइनस का 200 माइनस का 124 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा। माइनस का 324 कर दिया बराबर में हमारा जीरो था, लिख दिया। अब हम पूरे ब्रैकेट को लिख सकते हैं या माइनस की गुणा कर लेते हैं, तो हमारे सारे चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का करना था इस वजह से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 45x जो है वो माइनस का 45x हो गया, माइनस का 324 जो है वो हमारा प्लस का 324 हो गया, बराबर में हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा हमारा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 324 जो है इसका हम लासा निकालेंगे। ये हमारी आ गई है गणितीय समीकरण, बीज गणितीय समीकरण। ठीक है, हमने उदाहरण में यहीं तक पढ़ा था, क्योंकि उदाहरण में हमें समीकरण बताया गया था। अब इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने को बोला है, पूछा गया है कि कितने कज्जे हैं, तो इसका लासा निकालना पड़ेगा। दो से कर लेते हैं, दो एक कम दो, दो छंगे 12, दो दूनी 4। फिर हम दो से करेंगे, दो अठे 16, दो एक कम दो। फिर हम इसको तीन से कर लेंगे, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21। फिर हम इसको तीन से कर लेंगे, तीन दिन 27। फिर हम इसको तीन से कर लेंगे, तीन तिया 9। फिर हम इसको तीन से कर लेंगे, तीन कम तीन। ठीक है, इतने सारे गुणनखंड आ गए। हमें लाना क्या है, ये जो लिखा है माइनस का 45, ये हमको लाना है। कैसे आएगा, तो ये सारे जो हमारे गुणनखंड निकल के आए इससे ही हमें इनको फिट करके हमें माइनस का 45 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दो दूनी 4 और 4 तिया 12 कर ले, ठीक है, और तीन तिया 9, तीन 27, 27 और 12 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आएगा नहीं। मतलब ये जो तरीका हमने सोचा था उससे हमारा आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ और ही सोचते हैं। ठीक है, तो कुछ और सोचते हैं, तो ये सब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तीन तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो ये भी नहीं रहेगा। तो हम कुछ और करते हैं, तीन तिया 9, तिया 27, 27 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54। 54 में से अगर हम 6 घटा दें, 54, ठीक है, 54 लिख दिया, इसमें से 6 घटा दिया, तो भी तो नहीं आएगा। मतलब ये भी नहीं काम करेगा। ये हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं कि आपके सामने ऐसी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी खुद ही सेट करके। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और देखते हैं। दो और तीन की गुणा कर लेंगे, 6 हो जाएगा। 6 और तीन की गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 6, 6 6 बार 6 18 हुआ। ठीक है, 18 हुआ। 18 में हम दो की गुणा कर लेते हैं, 18 दूनी 36 हुआ। और 36 और तीन तिया 9 हो गया। 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पर हमारा 45 जो है वो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 36 भी माइनस का होना चाहिए, 9 भी हमारा माइनस का होना चाहिए, तभी हमारा 45 आ जाएगा। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो प्लस का हमारा 324 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही चीज हम लिख देंगे, माइनस के 45 की जगह पे माइनस का 36 माइनस का 9 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर में जीरो। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, x हमारा कॉमन था, यहाँ पे मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 36 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा, x बच जाएगा। 9 जब कॉमन लिया तो हमारा प्लस वाला साइन जो है माइनस का हो गया। और हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चौ 9 का 9, 9 दिन 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27। ठीक है, 27 हो गया। तो 12 में से 7 गया 5 बता, 9 छाक 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छाक 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। इस तरीके से हमने देखा दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, जो कि हमारे आने चाहिए। अब x माइनस 36 जो है वो हमने लिख लिया, इस तरह कॉमन ले लिया। तो जो भी बचा हुआ था, जैसे x बचा हुआ था, मैंने इसका 9 बचा हुआ था, उसको अगले ब्रैकेट में लिख लिया। इस तरीके से दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या बताना है, कंचों की संख्या बतानी है। तो हम समझ लो एक तरीके से हमें क्या निकालना है, मूल ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के मान के लिए। ठीक है, x के मान के लिए हम करेंगे क्या, इनकी वैल्यू जो है 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू हमारी 36 आ रही है, इधर x की वैल्यू हमारी 9 आ रही है। तो x की हमारे पास
कितनी वैल्यू आ रही है, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, x बराबर 36 और x बराबर 9। अब हमने x किसके लिए माना था, तो x जो है वो हमने किसके लिए माना था, आप देख सकते हो x जो है वो हमने माना था जॉन के लिए। ठीक है, तो जॉन x की तो 2 वैल्यू आई है, तो अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमसे ये नहीं कहा गया है किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। ठीक है, अगर हम जीवंती की वैल्यू x मानते तो जीवंती के लिए भी कुछ भी हो सकता था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ अगर हमने जॉन के लिए x माना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जॉन के पास या तो 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, इस तरीके से लिख देंगे। इतना लिख दिया। अब हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, यहाँ जॉन के पास या तो 9 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 36 कंचे होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे आंसर। अगर इसके पास 9 है तो उसके पास 36 होंगे, अगर उसके पास 36 के पास 9 होंगे। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था क्वेश्चन में कि इसके पास ज्यादा है, बस इन्होंने बताया था एक के पास इतने, एक के पास दोनों कंजों का योग बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम सेकंड वाला उदाहरण जो हमारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब एक कुटीर उद्योग है, ये मान लो हमारा क्या है, कुटीर उद्योग है। यहाँ क्या किए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपए में है। अब ये कह रहे हैं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा एक खिलौना है, इसके अगर मूल्य की बात करते हैं तो हम 55 में से क्या घटा रहे हैं, 55 में से जितने हमने एक दिन में खिलौने बनाए हैं। ठीक है, हमको तो पता नहीं कितने बनाए हैं, तो मान लेते हैं x बनाए हैं, तो एक दिन में जितने खिलौने बनाए हैं उसको घटाने पे जो हमारा आएगा वही हमारा एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा, ये बोला है। फिर ये कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब किसी एक दिन हमने इतने खिलौने बनाए, कितने खिलौने बनाए थे, x बनाए थे, उसकी निर्माण लागत मतलब कि उसकी निर्माण लागत कितने रुपए में वो बने हैं, टोटल 750 रुपए के बने हैं। तो उस दिन खिलौने की निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बतानी है। ठीक है, एक दिन की मतलब एक दिन में कुल इन्होंने इतने खिलौने बनाए हैं, और एक खिलौना का मूल्य जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो हम क्या करेंगे, x की गुणा इससे कर देंगे, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 750 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो हमने गंदगी फैलाई है इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, क्वेश्चन हमारा रफ हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इस रबड़ का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको भाई आपसे फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि पढ़ाने में वाकई में बहुत मेहनत लगती है। और मैं कुछ ज्यादा ही डीप में घुस जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, मेरा तो मानना ये है। तो फिर इस वजह से मेरी क्लास भी काफी लंबी होती चली जाती है, पर आप लोगों के रिस्पॉन्स जब अच्छे आते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर यही सी बात को समझते हुए, ठीक है, अपनी कृपा दिखाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूला करिए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे थे, फर्म की बात कर रहे थे। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है वो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि खिलौनों, सबसे पहले खिलौनों के मूल्य की बात की थी, खिलौनों की संख्या मूल्य की बात की थी। ठीक है, तो हम खिलौने का मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा खिलौने की संख्या क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था 55 में से जब हम घटाएंगे उस दिन हमने जितने भी खिलौने बनाए हैं तो वही उसका मूल्य है। ठीक है, तो हम इसके लिए खिलौने की संख्या जो है उसको मान लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना
खिलौनों की खिलौनों की एक दिन में संख्या, एक दिन में निर्मित संख्या। ठीक है, निर्मित संख्या, चाहे तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एक खिलौने का मूल्य, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा x तो संख्या में था, ये मूल्य था, तो ये हमारा किस में आ गया है, रुपए में आ गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, हम एक बार क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि, ये तो हमने काम कर दिया, इन्होंने जो बोला था, फिर बोले किसी एक दिन जो है कुल निर्माण लागत 750 थी। ठीक है, और उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बताया तुझे। ठीक है, एक दिन जो है निर्माण लागत 750 आ रही थी। 750 तब आएगी जब हम क्या करेंगे, एक खिलौने का मूल्य, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है निर्माण लागत जो है कितनी आ रही थी, 750 आ रही थी। किसी चीज की निर्माण लागत तब हम पता कर सकते हैं जब हमें उसकी संख्या पता हो। तो संख्या जो हमने मानी थी, x मानी थी, और उस एक का मूल्य पता हो, तो एक का मूल्य हमने क्या निकाला था, 55 माइनस एक्स निकाला था। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा जो है वही हमारी टोटल लागत हो जाएगी, जो कि है 750। अब हम x की गुणा करेंगे 55 से, तो हमारा हो जाएगा 55x। x की गुणा x से करेंगे तो यहाँ माइनस लगा था, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 750 लिखा हुआ था। अब टोटल इसको हम इधर भेजेंगे ताकि हमारे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस से प्लस में हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 55x जो है वो माइनस का 55x हो जाएगा, और प्लस का हमारा 750 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में कुछ बचा नहीं तो हमने 0 लिख दिया। अब हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, तो हमारा क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक से हमारी गुणा हो जाएगी। ठीक है, एक से हमारी गुणा हो जाएगी किसकी, 750 से, तो हमारा 750 आएगा। अब 750 जो आएगा उसका हम क्या कराएंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे 750 लिखेंगे, इसका हम निकालेंगे लासा, 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, दो बचा ना, और 5 पचम 25, 0, फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 या 15, फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 छक्का 30, फिर हम 5 3 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, फिर हमारा 3 एकम 3। इस तरीके से 3 बार 5, एक बार 2, एक बार 3, ये आया है। अब हमें इनको इन सबको अरेंज करके क्या लाना है, माइनस का 55 लाना है। ठीक है, हम पर डिपेंड करता है हम अरेंज कैसे करते हैं। तो भाई अरेंज हमें बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे खुद ही करके देखेंगे कि हमारा माइनस का 55 आ जाए, तो हम 55 25 25 125, ये तो नहीं सही रहेगा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 और 25 हमारा कितना हुआ, 55 हो गया ना। ठीक है, ये 25 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 25 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा, पर 55 जो है वो हमारा काहे का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो मतलब जोड़ने के लिए हमें माइनस माइनस का यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया है, माइनस का 30 और माइनस का 55 मिल गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर में 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हम x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 30 बच गया। ठीक है, x तो चला गया। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, 25 भी कॉमन दिख रहा है, 25 ले लेंगे। तो इधर माइनस का x था, जो कि हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का x हो गया। यहाँ पे प्लस था तो ये हमारा माइनस हो गया। 25 या 75 होता है, 0 लगाता है, लगा दिया। ब्रैकेट में लिखा हुआ सेम होना चाहिए, जो कि हमारा सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट वाला जो था। अगला जो ब्रैकेट है उसमें जो हमारा बचा हुआ था x और माइनस का 25, उसको हम लिख देंगे बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के लिए। ठीक है, x का हमने क्या माना था, संख्या मानी थी। ठीक है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, x जो है बराबर के उधर 30 जो है बराबर के उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा 25 जो है बराबर के उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं। क्या वैल्यू निकल के आ रही है? एक तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है हमारी x बराबर 30, और दूसरी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है x बराबर 25। हमें तो संख्या बतानी थी और दोनों ही पॉजिटिव में आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आखिर करेंगे क्या? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हमें करना क्या है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइन, मतलब हमें करना क्या था, मूल ही ज्ञात करने थे। मूल तो हमने ज्ञात कर दिया है, पर इन्होंने कहा था कि शायद इन्होंने बोला था कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यही तो बोला था कि इन्होंने कहा था खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यही लिखना पड़ेगा भाई। अगर हमने यहाँ पे हमने खिलौने की संख्या जो निर्मित संख्या x मानी थी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पर निर्मित, एक दिन में निर्मित, ये लिख देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं। एक दिन में निर्मित खिलौने 30 होंगे तो एक का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य मतलब 25 होगा, या एक दिन में निर्मित खिलौने 25 हैं तो एक का मूल्य 30 रुपए होगा। ठीक है, 30 रुपए होगा, यहाँ पे लिख देंगे रुपए होगा। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। हालांकि मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, हमने यहाँ पे जल्दी से लिख दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं बोल भी रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फाइनली सेकंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और सबसे बड़ी मेरी जो रिक्वेस्ट रहती है वो ये रहती है कि हमारी वीडियोज को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना फोर्थ नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हो जस्ट अपने सामने। ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 82 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की बात कर रहे हैं, दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, और जिनका योग जो है 27 है। मतलब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? दो संख्याएं। हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक संख्या है 13, या मतलब 12 है, और एक का 13 है। हमको पता है इनका योग जो है कितना है, 25 है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना आसानी से। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमको 12 ये पता नहीं है, ठीक है, पर हमको योग पता है, ठीक है, और एक संख्या पता है। ठीक है, हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? 25 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे। हमको यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं पता है तो हम एक संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो यही पे हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना एक संख्या हमारी क्या है, x, और यहाँ पे इन्होंने योग बता के रखा है संख्याओं का, जो कि है 27। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 27 माइनस एक्स। एक पता है तो दूसरी अपने आप पता चल जाएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब हमें योग पता होगा। ठीक है, दूसरी संख्या भी हमें पता चल गई। अब इन्होंने कहा इसका गुणनफल, दोनों जो संख्या है उनका गुणनफल 182 है। तो ये हम यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक x थी, दूसरी 27 माइनस एक्स थी, इनका गुणनफल हमारा 182 बताया गया है। अब गुणा कर लेते हैं, x की 27 से गुणा 27, x x की x से गुणा और माइनस लगा हुआ था तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182।
पूरे इस पूरे हिस्से को बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 27x भी हमारा माइनस का हो जाएगा। और 182 तो प्लस का था ही उधर, तो हमने लिख लिया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो हमने जीरो कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो हमारा क्या है, कुछ भी तो नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम 182 ही मानेंगे, क्योंकि एक है, मान लो कुछ जब कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं। एक से किसी की गुणा होती है तो हमारा वही आ जाता है, तो मतलब 182 आ गया। अब 182 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, दो से कर लेते हैं। दो नेम 18, दो एक कम दो, फिर हम किससे कर लेंगे, 91 है। 91 हमारा किससे कटेगा, क्या बता सकते हो? 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, सात एकम सात। अब हम क्या करेंगे, 27 लाना है। 27 लाने के लिए 7 दूनी 14 कर देंगे, और 13 तो है ही। 14 और 13 को जब हम जोड़ेंगे, और तो हमको माइनस का लाना है, तो हम माइनस में करके ही जोड़ेंगे, तो ही हमारा माइनस का 27 आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह है उसी के हिसाब से हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 14 आया है और माइनस का 13 आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। 27x की जगह पे माइनस का 14x और माइनस का 13x लिख देंगे, प्लस का 182 लिख देंगे, बराबर में जीरो कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर और माइनस के 14x में से कॉमन लेंगे तो कॉमन हमको सिर्फ x मिलेगा। x कॉमन लिया, इधर x बच गया और यहाँ पे 14 बच गया। अब माइनस का 13x और प्लस का 182 में से हम कॉमन लेंगे, तो हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और 13 से 182 कट जाएगा तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 एकम 13, एक्स बच गया, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। 13 एकम 13, हमारा 5 बच गया, 13 चक्कू 52। ठीक है, बराबर में जीरो। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था वो हमारा सेम होना चाहिए, जो कि हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 ले लिया हमने कॉमन, और जो भी बचा हुआ है, जैसे x बचा हुआ है, माइनस का 13 बचा हुआ था, उसको अगले ब्रैकेट में लिख के इस तरीके से कर लिया। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो चाहे तो आप x माइनस 14 ये ब्रैकेट ये उतार लो, इसको बराबर में जीरो कर लो। दूसरा ब्रैकेट x माइनस 13 इजकल टू में जीरो कर लो, तो 14 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और x 13 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू जो है वो निकल के आ रही हैं, x की हमें 14 वैल्यू निकल के आ रही है, 13 निकल के आ रही है। ठीक है, अगर हम पहली जो हमने संख्या मानी थी, अगर हमने 13 मानी थी तो दूसरी संख्या हमारी 14 हो जाएगी। अगर हमने पहली संख्या 13 मानी होती तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाती, 14 हो जाती। ठीक है, तो इसी तरीके से दो आंसर हमारे निकल के आ रहे हैं, तो दोनों को ही हम आंसर मानेंगे। इन्होंने क्या कहा था, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम यही इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमारी ये संख्याएं जो है 13 और 14 आ गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। एक बात और लिख देते हैं यहाँ पे हम, हाँ, अतः हमारी संख्याएं 14 व 13 हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दो, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि क्रमागत वर्ड क्या होता है। कुछ बच्चों को तो पता ही होगा कि क्रमागत वर्ड आखिर होता क्या है। तो क्रमागत वर्ड जो है बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि हमारी 1 2 3 जो संख्याएं हैं, ये एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हैं। जैसे +1 करने पे, जैसे कि हमारी पूर्णांकों की बात की जा रही है तो 1 2 3 4 एक जस्ट बाद आने वाली संख्या है। और क्रमागत सम संख्याओं की बात की जाए तो सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 एक के बाद एक सम संख्याएं आने वाली। विषम संख्याओं की बात की जाए तो 1 3 5 जस्ट बाद में आने वाली विषम संख्या है। ठीक है, स्किप ना करो।
ठीक है, ये मतलब है। तो फिलहाल इन्होंने क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात की है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं 1 की, 2 की, 3 की। अगर 1 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा 2 आ गया। ऐसे ही 2 में हमने 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। 3 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्रमागत संख्याएं बनती है। तो हम एक संख्या मान लेते हैं पहली वाली, तो अगली वाली तो हम कैसे निकालेंगे, +1 कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दूसरी धनात्मक, इसको हम पॉजिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे, मतलब x+1 हो जाएगा। इन्होंने कहा है इनके वर्गों का योग जो है 365 है, मतलब इनका वर्ग करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे और x+1 का स्क्वायर करेंगे और फिर इनका कर दिया हमने योग, ठीक है। योग का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ से, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, कर्सर ही नहीं दिखता है, कहाँ है कर्सर, ठीक है। कितना हो गया, अब इसका योग जो है इन्होंने क्या बताया है, 365 बताया है। क्या बताया है, 365 बताया है। तो 365 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर में 365 जो है वो लिख दे रहे हैं, हो गया। अब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a² + 2ab + b²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर +2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इजकल टू में हमारा 365 था, लिख दिया। एक्स का स्क्वायर हमारा हो गया 2x² और 2 इंटू एक्स इंटू 1 हमारा हो जाएगा 2x और प्लस का 1 था, ठीक है। और प्लस का 1 लिख देंगे और 365 जब इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस नहीं प्लस का 2x, और जब घटाएंगे 365 में से जब एक घटाएंगे तो हमारा 3 माइनस का 364 आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब ये पूरी समीकरण हम देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण, चाहे तो आप डायरेक्ट काट दो, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट समझाना है तो हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। समीकरण को 2 से भाग, ठीक है। हम 2 से भाग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। तो हमारा चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² 2 + 2x/2 माइनस 264/2 इजिकल टू 0/2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो हमारी नई समीकरण जो है वो क्या आ गई है, x² प्लस का x माइनस का 182 इजिकल टू में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, 182 जो हमारा दिया गया है उसी का हम लासा निकालेंगे। देखो 2 से कर लेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर हम 13 7 91 होता है, 7 1 7, हमें बीच में क्या लाना है, 1 लाना है। तो 7 दूनी 14 भी है हमारे पास और 13 भी है, तो घटा देंगे तो हमारा प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आ गया। तो हम समझ चुके हैं कि हमको लिखना क्या है, x² लिखेंगे, प्लस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14x लिखेंगे, माइनस का 13x लिखेंगे। x की जगह पे हमने प्लस का 14x और माइनस का 13x लिखा है, माइनस का 182 बराबर में 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, x लेंगे कॉमन, ठीक है। तो हमारा x बच जाएगा और प्लस का 14 हमारा इधर रह जाएगा। यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया है ना तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, ये हमारा कट के इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ब्रैकेट वाला जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, x+14 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस 13 बच जाएगा, बराबर में 0। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के लिए
ठीक है, x के लिए क्या करेंगे, x माइनस 14, x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 13 बराबर में 0 करेंगे। तो 14 जब उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। 13 जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह के आ रहे थे संख्या बताओ। ठीक है, संख्या की बात की जा रही थी, पहली मतलब क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही थी। संख्या जो है वो हम फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव संख्या नहीं ले रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वाला मान लेकर चलेंगे। पॉजिटिव वाला मान लिया तो हमारा हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 13 लेने पर। ठीक है, अगर हमारी पहली संख्या 13 है तो हमारी अगली संख्या, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या जो है वो हमारी क्या हो गई है, x थी, जो कि हमारी क्या है 13। तो हमको दूसरी संख्या बतानी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 था, मतलब 13 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 14। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ, आप देख सकते हो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे, आपको हम अभी दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग हो जाता है, इस प्रॉब्लम को मुझे दूर तो करनी है। आप देख सकते हो जितना हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ था सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, अगर आप वेट करोगे तो आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पे समकोण का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जब त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है ये बता देते हैं। ये जो होता है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हमारा होता है, नीचे वाली जो रेखा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, और इधर ये जो होता है हमारी सबसे बड़ी रेखा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से। यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, किसको लेकर, आधार से, आधार को लेकर कर रहे हैं। जिसको लेकर हम बात करते हैं उसको हम मानते हैं, मतलब हमें आधार मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा है 7 कम है, मतलब आधार से 7 कम हमने कर दिया, और इन्होंने 13 जो है वो कर्ण ऑलरेडी बताकर रखा है। ठीक है, तो अन्य भुजाएं मतलब लंब और आधार जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा, मान कर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज का लंब, ठीक है, प्रश्नानुसार चल रहे हैं, वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो ये हमारी एक प्रमेय लग जाती है, वो उसको प्रमेय कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय आखिर कहती क्या है, ये कहती है कर्ण का स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमारा 13 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब की बात करते हैं वो x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार की बात करते हैं तो वो x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, x माइनस 7 हमारा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 169 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस का 14 एक्स हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे,
169 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ के हमारा हो जाएगा 2x² माइनस का 14x और प्लस का 49 लिखा हुआ था। 169 जब उधर गया तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, 2x² लिख देंगे, माइनस का 14x भी लिख देंगे। 169 में से 169 में से 49 जब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का क्या बचेगा, 129 बचेगा। ठीक है, बराबर में हम लिख देंगे 129 में 120 बचेगा। ठीक है, बराबर में हम 0 लिख देंगे। ये हमारी समीकरण पूरी 2 से कट सकती है। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 0। हमारी नई समीकरण जो आ गई वो आ जाएगी x² माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम 60 का लासा निकालेंगे। ठीक है, 60 लिखेंगे, इसका निकालेंगे लासा। 2 तिया 6, 0, 2 15 दूनी 30, फिर हम 3 से करेंगे, 3 पचे 15, फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5। इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हमारा माइनस का 7 जो है वो आ जाए। क्या करेंगे, 3 15, 15 में से जब 4 जाएगा तो हमारा नहीं आएगा 7। ठीक है, 3 4 2 दिन 4, 4 या 12, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो माइनस का 12 हमारा माइनस का 7 आ रहा है तो हमको 12 और 5 मिल रहा है। माइनस का 7 आने के लिए माइनस का 12 होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए। इतनी चीज हमें पता चल गई, तो यही हम यहाँ पे कर देंगे। x² लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x बरा माइनस का 60 करेंगे यहाँ पे और बराबर में 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया तो हमारा बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस का 12 बच जाएगा। प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, x बच गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 12 आ गया। ब्रैकेट सेम आना चाहिए जो कि हमारा आ रहा है। x माइनस 12 ब्रैकेट वाला कॉमन लिया तो जो हमारा बचा हुआ है x प्लस 5 वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें ऊंचाई वो लंबाई और आधार बताना था। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, या x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे एक तरफ, और एक तरफ x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे। इधर x बराबर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ गया ये। ठीक है, इधर x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। लंबाई हमारी माइनस में होती नहीं है तो इसको हम लेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे, 12। मतलब हमने ऊंचाई आधार माना था ना 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार जो है वो हमारा कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर आ गया है। लंब की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 5 करेंगे। x माइनस 5 था ना, नहीं x माइनस 7 था। ठीक है, x माइनस हमारा क्या था, 7 था, तो हम यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, 12 माइनस 7 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तरीके से ये आंसर था, अब ये आंसर हो। पांचवा क्वेश्चन जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का है, एक दिन में बर्तनों का निर्माण है। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यस, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखा है, आप जानते हो। वो जो उदाहरण वाला जो सेकंड वाला पार्ट था वो लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है और समीकरण में थोड़ा सा चेंज आएगा, पर क्वेश्चन जो है उसी से 90% मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उन्होंने कहा है कि बर्तनों की संख्या, तो हम सबसे पहले यही मान लेते हैं, माना बर्तनों वो है x। ठीक है,
लागत बतानी है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन उनके निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो हमारी कितनी होगी जाके, इन्होंने कहा था बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी x का दुगना से 3 अधिक, ये हमारी बनी जाके लागत और ये रुपए में है तो हमने रुपए लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, ठीक है, तो निर्माण लागत इन्होंने कितनी बताई 90, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारी कुल लागत जो है वो क्या बनी जाके उन्होंने बताई 90। अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हम क्या करेंगे, एक्स जो है बर्तनों की संख्या है और एक की लागत कितनी है 2x+3, इनकी हम गुणा कर देंगे, लागत हमारी ये भी है और वो भी है तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब x की 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² और 3 की x से गुणा करेंगे हो जाएगा 3x बराबर में 90। ठीक है, तो 2x² प्लस का 3x 90 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस में बराबर में 0। अब x² का गुणांक 2 और अचर पद है 90, 2 और 90 की जब गुणा होगी तो हमारा हो जाएगा 180, वो भी माइनस का होगा। ठीक है, अब 180 जो है इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, 2 नेम 18 0 करेंगे और 45 दूनी 90 होता है, 5 नेम 45 होता है और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इतने सारे हमारे गुणनखंड आए हैं, 2 2 3 3 5। इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा क्या आना चाहिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 9 घटाएंगे तब तो 3 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 तो भी नहीं हमारा आएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें अब हम यहाँ पे ये कुछ और देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20 नहीं, 5 या 15, हाँ ये कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 5 या 15 और 2 दूनी 4 12 12 और 15, हाँ प्लस का 15 होना चाहिए माइनस का 12 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही करेंगे, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, 2 बच गया हमारा, x बच गया, इधर हमारा 15 बच गया, x तो चला गया, यहाँ पे माइनस लिया कॉमन, हम यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 दूनी 12 होता है, x बच गया और 6 एक कम 6 6 पंचे 30 बराबर में 0 कर दिया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट वाला दोनों ले लेंगे, 2x और 50 हमारा बराबर होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट क्या है, अच्छा वो जो जैसे x और x दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे बराबर में 0। x के लिए हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, इधर हमारा x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 15 अपॉन में 2, पैसे हमारे नेगेटिव में हो नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसको हमने काट दिया और यहाँ से x बराबर हमारा प्लस का 6 आ गया, मतलब हम 6 को लेने वाले हैं। ठीक है, तो हमने माना क्या था, x बर्तनों की संख्या मानी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, इन्होंने कहा बर्तनों की संख्या बताओ, यहाँ पे लिख देंगे बर्तनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी 6, ये हो गया पहला आंसर। इन्होंने कहा था लागत बताओ, नग प्रत्येक नग की लागत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक नग की लागत, तो हमने क्या किया था, वो हमारा क्या था, इन्होंने बताया था दुगना और 3 जोड़ देना, मतलब
x का दुगुना, ठीक है? तो x का दुगुना मतलब 6 का दुगुना करके 3 जोड़ देना। तो 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा 15 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है, पूरी एक्सरसाइज समाप्त हुई। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।